पहला सिंपल वर्ड फ्लावर प्लस पोट, फ्लावर पोट, मिल्क प्लस मैन, मिल्क मैन, सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर। जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटिमोलॉजी का सेकेंड पार्ट, जिसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, यानी रूप के आधार पर वर्ड्स के 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4। पहला सिंपल वर्ड, सेकंड कॉम्प्लेक्स वर्ड, थर्ड कंपाउंड वर्ड और फोर्थ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। देखिए पहला क्या है? सिंपल वर्ड, सेकंड क्या है? कॉम्प्लेक्स वर्ड, थर्ड क्या है? कंपाउंड वर्ड्स और फोर्थ क्या है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप के होते हैं। इसमें से पहला है सिंपल वर्ड। क्या है? सिंपल वर्ड। तो चलिए सिंपल वर्ड को देखने से पहले हम लोग एक बार मॉर्फिम को पढ़ लेते हैं कि आखिर ये मॉर्फिम होता क्या है। क्या? मॉर्फिम ये मॉर्फिम होता क्या है? अगर मॉर्फिम को जान लेंगे ना तो सिंपल वर्ड को पढ़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? मॉर्फिम को पढ़ते हैं। मॉर्फिम और फोनीम क्या होता है इसको अब हम लोग देखते हैं, और तब जाकर के हम लोगों को ये जो सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है वो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। देखिए तो अब हम लोग देखते हैं फोनीम क्या होता है। तो फोनीम किसे कहते हैं? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड फोनीम, यानी ध्वनि आवाज के सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोनीम। जैसे आप कुछ भी चीज लिखते हो तो उसका एक साउंड होता है। क्या होता है? साउंड। जैसे ए लिखे तो ए का भी क्या है? साउंड है। एट लिखे इसका भी क्या है? साउंड है। क्या है? साउंड। इसी तरीके से अन लिखे इसका भी क्या है? साउंड है। ठीक है, एल वाई लिखे ली इसका भी क्या है? साउंड है। तो ये जितने वर्ड्स होते हैं जिसका एक साउंड होता है लेकिन अपने आप में मतलब नहीं होता है, अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फोनीम। इसका अपना कोई वर्ड मतलब अपना अर्थ, अपना मीनिंग नहीं होता है, अपना अस्तित्व नहीं होता है, बस ये साउंड देता है ना। तो किसी भी साउंड के सबसे छोटे इकाई को क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे फोनीम। जैसे देखिए ये चौक है, ये क्या है? चौक है, लेकिन ये छोटका सा तोड़ देंगे तो ये चौके रहेगा, ये भी साउंड मतलब चौके जैसा है तो साउंड दिया, लेकिन इसे हम लिखेंगे तो लिखाएगा नहीं, लिखाएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि साउंड तो देगा लेकिन इसका अपना मीनिंग नहीं होगा। लेकिन जब इसको हम इस चौक के साथ मतलब कि अगर चौक का एक पार्ट तोड़े तो इसको हम इसे लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा, लेकिन इसमें इसको ऐड कर देंगे और तब लिखेंगे तो इसे लिखा जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि फोनीम मतलब होता है वैसा साउंड, मतलब किसी भी साउंड का कोई सा एक छोटा से छोटा चीज, साउंड का सबसे छोटा यूनिट, उसे क्या कहेंगे? उसे फोनीम कहेंगे। क्या कहेंगे? फोनीम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मॉर्फीम क्या होता है। क्या? मॉर्फीम। देखिए अब मॉर्फीम किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने लिखा कि द स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स दैट गिव ए मीनिंग इज कॉल्ड मॉर्फीम। मतलब किसी भी वर्ड के क्या? किसी भी साउंड्स के कॉम्बिनेशन, मतलब एक ये साउंड लिए एक ये साउंड लिए, दोनों को जोड़ करके एक दूसरा चीज बना लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे मॉर्फीम। लेकिन याद रखें कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे एक ये पेंसिल लिए और ये लिए, दोनों चौक को जोड़ करके एक नया चौक बना दिए। पहले इसका मतलब नहीं था, इसका मतलब नहीं था, लेकिन जब जोड़ दिए तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होने लगा, तो इसी को हम लोग मॉर्फीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्फीम बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिखे तो जैसे सी का अपना कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसमें एटी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है CAT कैट।
तो ये सबसे छोटा साउंड, मतलब दो साउंड का एक कॉम्बिनेशन है और इसका एक अर्थ होता है। हम लोग कहते हैं ना CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। इसी तरीके से B प्लस OY बॉय, तो ये जो दो वर्ड मतलब दो साउंड से मिलके बना, इसको बोलते हैं बॉय। तो ये क्या हो गया, ये एक मॉर्फिम है। क्या है, मॉर्फिम, यानी साउंड प्लस साउंड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मॉर्फिम कहलाता है। लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्थ, मीनिंग होना चाहिए, तभी उसको क्या कहेंगे, तभी उसको हम लोग मॉर्फिम कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉर्फिम कहेंगे। तो ये अगर समझ में आया तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मॉर्फिम कितने होते हैं, मतलब मॉर्फिम कितने टाइप के होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये मॉर्फिम टू टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं फ्री मॉर्फिम। क्या, फ्री मॉर्फिम। फ्री मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, मतलब जो फ्री है, आजाद है। और एक होता है बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम किसको कहते हैं, फ्री मॉर्फिम उसको बोलते हैं जो स्वतंत्र है, जैसे CAT कैट, ये मॉर्फिम है लेकिन ये फ्री है, मतलब इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तब फ्री मॉर्फिम का एक अपना मतलब होता है, लेकिन बाउंड मॉर्फिम का अपना मतलब नहीं होता है। बाउंड मॉर्फिम का अपना मतलब नहीं होता है, लेकिन फ्री मॉर्फिम का अपना मतलब होता है। जैसे देखिए, जैसे कैट, बैट, रैट, क्या, रैट, फैट, इस सब का एक अपना मतलब है ना। इसी तरीके से बॉय, इसी तरीके से गर्ल, है ना, इस सब का अपना मतलब है ना। लेकिन अगर आप लिखते हो अन, जैसे किसी भी वर्ड में हम लोग लगाते हैं ना अन, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। इसी तरीके से डिससेटिस्फाइड, डिसऑनेस्ट लगाते हैं ना, तो इसका अपना मतलब नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से किसी किसी में इन लगा देते हैं, जैसे एक्टिव से पहले इन लगा देते तो इनएक्टिव, तो इसका अपना मतलब नहीं होता है। चाहे लास्ट में लगा देते हैं फुल, तो इसका मतलब अपना नहीं होता है। ठीक है, जैसे लास्ट में TY लगा देते हैं, NESS लगाते हैं, है ना, तो इस सब का मतलब नहीं होता है। तो जिसका अपना मतलब नहीं होता है बल्कि साउंड तो देता है, कॉम्बिनेशन भी है। देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, सॉरी दो लेटर से मिलके बना है, तो दोनों का अपना अपना साउंड है। नो, छोटा थोड़ा थोड़ा, तो दोनों का अन, तो दो साउंड से मिलके एक कॉम्बिनेशन बना, लेकिन इसका अपना मतलब नहीं है, अपना अर्थ नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बाउंड मॉर्फिम कहते हैं। जैसे देखो कोई लड़का, हाँ, केकरो पीछे पीछे बउआता है, ओकर अपना कोई मतलब कि लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, वो दूसर के पीछे लागल रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बाउंड मॉर्फिम। ससुरा दूसरे पीछे पगलायल रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, बाउंड मॉर्फिम। कि लेकिन एक अच्छा लड़का जो संस्कारी है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फ्री मॉर्फिम। क्यों, क्योंकि अभी तो वो मेहनत कर रहा है, लेकिन आगे चल के वो ये पूरे बाउंडेशन से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जिसका अपना अर्थ है, मतलब जो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, है ना, जो अपने बारे में सोचता है, उसको कहते हैं फ्री मॉर्फिम, यानी जिसका अर्थ होता है। और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, बकलोलबा जो पीछे पीछे दोसर के रहता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बाउंड मॉर्फिम। क्या कहेंगे, बाउंड मॉर्फिम। तो आप लोगों का आई होप कि समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया तभी आप लोगों को सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वर्ड्स को देखते हैं। हम लोगों ने जाना कि मॉर्फिम क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं सिंपल वर्ड किसे कहते हैं। तो देखिए सिंपल वर्ड्स, द वर्ड्स दैट हैव ए सिंगल फ्री मॉर्फिम आर कॉल्ड सिंपल वर्ड्स। यानी वैसा वर्ड जिसमें एक सिंगल मॉर्फिम होता है उसे क्या कहा जाता है, सिंपल वर्ड्स कहा जाता है। जैसे फैन, जैसे फ्रेंड, जैसे प्ले, जैसे राम, जैसे गो, यस, इस तरीके से और भी हम लोग लिख सकते हैं, कैट, रैट, फैक्ट, मैट। ठीक है, इसी तरीके से बस, जो छोटा छोटा वर्ड होता है, बॉय, गर्ल, क्वीन, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड देख रहे हैं हम लोग, ये एकदम छोटा है, फ्री मॉर्फिम वाला है, तो इसे हम सिंपल वर्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, सिंपल वर्ड। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड। क्या, कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, वो क्या है,
कॉम्प्लेक्स वर्ड। क्या है? कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड किसे कहते हैं? द वर्ड्स दैट हैव ए फ्री मॉर्फीम एंड वन एंड मोर बाउंड मॉर्फीम्स, यानी वैसा शब्द जिसमें एक फ्री मॉर्फीम होता है और एक या एक से अधिक बाउंड मॉर्फीम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड। जैसे देखिए बॉय, ये बॉय हमारा क्या है? फ्री मॉर्फीम है, प्लस एस जो हमारा ये बाउंड मॉर्फीम है, तो ये क्या हो गया? बॉयज। तो ये हो गया हमारा कौन सा वर्ड? कॉम्प्लेक्स वर्ड। ठीक है। वैसे है कैट, तो कैट क्या है हमारा? फ्री मॉर्फीम है। क्या है? फ्री मॉर्फीम, लेकिन उसमें एस जो लग गया तो ये एस क्या है? बाउंड मॉर्फीम है। क्या है? बाउंड मॉर्फीम। तो ये बन गया कैट्स। ठीक है। सेम फ्लाई, तो देखिए इसमें से हम क्या करते हैं? वाई को रिमूव करते हैं और फिर इसमें आईईएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आईईएस। तो ये फ्लाई जो है ये फ्री मॉर्फीम है और ये जो आईईएस है ये बाउंड मॉर्फीम है। क्या है? बाउंड मॉर्फीम। तो इससे क्या बन गया? फ्लाइज। तो फ्लाइज कौन सा वर्ड? कॉम्प्लेक्स वर्ड। आगे बेबी, तो देखिए बेबी में भी वाई को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं और इसके स्थान पर हम लोग क्या लगा देते हैं? आईईएस। ठीक है। तो बेबी हमारा हो गया फ्री मॉर्फीम, प्लस ये जो आईईएस है ये क्या है? ये बाउंड मॉर्फीम है। तो दोनों को कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, तो ये बन जाता है बेबीज। क्या बन जाता है? बेबीज। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो नॉर्मली देखिए हम लोग, एक तो ये होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड कहते हैं, जिसमें एस या ईएस लगा रहता है। और क्या होता है? जैसे तो चलिए आप देखते हैं कि जिसमें आईएनजी भी लगा रहता है, जैसे प्ले, तो इसमें हम लोग लगा देते हैं आईएनजी। तो ये आईएनजी हमारा बाउंड मॉर्फीम और प्ले हमारा है फ्री मॉर्फीम। तो ये प्लेइंग बन गया। क्या बन गया? प्लेइंग। तो ये भी क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स वर्ड। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स वर्ड। इसी तरीके से और भी, जैसे ड्रंक, ड्रिंक होता है ना, तो ड्रिंक का क्या बनता है? ड्रंक। DRUNK, ड्रंक। तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं क्या चीज? EN, तो बन जाता है ड्रंकेन। तो ड्रंकेन भी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया। ठीक उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं ऑक्स, उसमें ऐड कर देते हैं EN, तो बन जाता है ऑक्सेन। क्या बन जाता है? ऑक्सेन। तो ऑक्सेन भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड वो होता है जिसके लास्ट में एस, ES, ING जैसे बाउंड मॉर्फीम लगा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड कहते हैं। देखिए आप लोग इसको समझिए। द वर्ड्स दैट हैव ए फ्री मॉर्फीम एंड वन और मोर बाउंड मॉर्फीम्स, यानी एक फ्री मॉर्फीम पहले, फिर उसके बाद एक या दो बाउंड मॉर्फीम उसके साथ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स वर्ड कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड का एग्जांपल हमने दे दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया। अगर आप लोग को ये समझ में आया तो अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड वर्ड की तरफ। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड वर्ड। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड वर्ड क्या होता है। क्या? कंपाउंड वर्ड क्या होता है? तो देखिए कंपाउंड वर्ड उसको कहते हैं ना, किसको कहते हैं? द वर्ड्स दैट हैव टू फ्री मॉर्फीम्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, यानी वैसा वर्ड जिसमें दो फ्री मॉर्फीम आपस में जुड़ करके एक नया वर्ड बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड वर्ड्स। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। जैसे देखिए बटर प्लस फ्लाई, दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है, लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाता है तो उसका एक अलग मीनिंग होता है। उसी तरीके से और देखिए क्या होता है, जैसे हाउस, क्या? हाउस प्लस वाइफ, तो क्या बनता है? हाउस वाइफ। क्या बनता है? हाउस वाइफ। ठीक इसी तरीके से मिल्क प्लस मैन, क्या बनता है? मिल्क मैन। मिल्क मैन। इसी तरीके से और क्या बनता है? गोल्ड मैन या गोल्ड स्मिथ भी बोल देते हैं। और बनता है गेट कीपर। क्या बनता है? गेट कीपर। KEEPER, तो क्या बन गया? गेट कीपर।
तो ऐसा वर्ड जिसमें दो वर्ड मिल करके एक नया वर्ड बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। इसमें दोनों फ्री मॉर्फिम होते हैं। दोनों फ्री मॉर्फिम का मतलब इसका भी अपना मीनिंग होगा, इसका भी अपना मीनिंग होगा, लेकिन जब दोनों मिल करके एक नया वर्ड बनाएगा तो उसका एक अलगे मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। और भी क्या हो सकता है, जैसे देखो फ्लावर, तो इसमें सन प्लस फ्लावर तो क्या बन जाएगा, सनफ्लावर। ठीक है, उसी तरीके से लेडीज LADYS प्लस फिंगर तो क्या बन जाता है, लेडीज फिंगर। क्या बन जाता है, लेडीज फिंगर। उसी तरीके से बीटर BITTER बीटर प्लस गार्ड तो बीटर गार्ड बन जाता है ना, करेला। फिर इसी तरीके से और बन सकता है पाइन प्लस एप्पल, क्या बन जाता है, पाइन एप्पल। इसी तरीके से CUSTARD कस्टर्ड प्लस एप्पल तो क्या बन जाता है, कस्टर्ड एप्पल। इसी तरीके से वॉल प्लस नट, वॉलनट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो दो वर्ड से मिलके बनता है, दो फ्री मॉर्फिम से मिल करके बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया। अब एक और बच गया है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड, उसको हम लोग देखते हैं। और ये जो टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, अगला देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ये लास्ट है इसका, क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। किसको कहते हैं, देखिए नाम से ही लगता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों को ऐड करेंगे तो एक बड़ा सा वर्ड बन जाएगा, उसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। पहला देखिए क्या है, तो कहते हैं कि द वर्ड्स दैट हैव टू, क्या, टू फ्री मॉर्फिम्स एंड टू और more bound morphemes are called compound complex words। यानी ऐसा वर्ड जिसमें दो फ्री मॉर्फिम होते हैं, क्या, दो फ्री मॉर्फिम होगा और दो या दो से अधिक बाउंड मॉर्फिम होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। जैसे देखिए अन एक बाउंड मॉर्फिम है, एक हैप्पी फ्री मॉर्फिम है, और नेस तो क्या बन गया, अनहैप्पीनेस। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। अनहैप्पीनेस क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है। सेकंड, मिस प्लस अंडरस्टैंड प्लस ING तो मिस अंडरस्टैंडिंग, क्या, मिस अंडरस्टैंडिंग कौन सा वर्ड है, तो वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। और अन प्लस लॉजिकल प्लस LY तो हम लोग इसको बोलते हैं अनलॉजिकली। क्या बोलते हैं, अनलॉजिकली, जो एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है। आगे अन प्लस एक्सपेक्ट प्लस ED अनएक्सपेक्टेड, क्या, अनएक्सपेक्टेड, ये क्या है, ये है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है। आगे ओवर प्लस कंपेंसेट प्लस ING, ओवर कंपेंसेट प्लस ING, ओवर कंपेंसेटिंग, ये भी एक क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है। फिर अंडर एस्टिमेट प्लस TION अंडर एस्टिमेशन, क्या है, अंडर एस्टिमेशन, ये भी क्या है, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है। आगे है हाइपर रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी तो इसको बोलते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी क्या है, ये भी एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है। आगे अंडर प्लस रिप्रेजेंट प्लस एशन, अंडर रिप्रेजेंटेशन, अंडर रिप्रेजेंटेशन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। यानी ऐसा वर्ड जिसमें दो फ्री मॉर्फिम हो या एक भी हो सकता है, एक या दो फ्री मॉर्फिम हो और दो या इससे अधिक बाउंड मॉर्फिम होगा तो उसे हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके नामे में छुपा हुआ है कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनता है, इसीलिए ये बड़ा बड़ा वर्ड होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो आई होप
इटिमोलॉजी का सेकेंड जो टॉपिक था कि रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं हम लोगों ने पढ़ा। सिंपल वर्ड, क्या सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो टोटल 4 टाइप के वर्ड्स आपने पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप इसे मजे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।